अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में भी आपके साथ बहुत अहम खबरें शेयर करनी है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा लगता है जब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल गहमा गहमी हमें नज़र आती है, देखने को मिलती है। सियासी बयानबाजी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और लगता है कि जैसे जो अपनी इलेक्शन कैंपेन है उनकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। और इसी सिलसिले से जुड़ी बहुत सी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो जो आपके साथ शेयर करनी है वो आप लोगों को याद होगा, एक दिन पहले जो मैंने व्लॉग किया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब अमेंडमेंट्स का फैसला आया था तो उसके बाद मैंने ये कहा था कि अब देखना ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब आने की डेट देते हैं तो तब क्या होगा। अगर अपने आने की डेट फिर चेंज कर लेते 21 अक्टूबर के बाद तो फिर सूरत हाल क्या होगी। मैं आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि अगर वो दोबारा से अपनी आने की डेट जो है वो चेंज कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि मामला जो है वो कुछ तय नहीं हुए, अभी कुछ इख्तलाफात हैं तो वो यकीनन अभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब अपने आने की डेट पे बरकरार रहते हैं तो मामला किस तरफ जा रहे हैं और आज इसी पर ही हम बात करेंगे। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड है, पीपल्स पार्टी के जो हमें स्टेटमेंट्स नजर आती हैं, बिलावल भुट्टो जब बात करते हैं तो वो अपनी हर अब मीडिया टॉक में, हर जलसे में जो है वो हमें टारगेट करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान नवाज लीग की अगर हम बात करें तो इसके जो वजूहात हैं पहले भी हमने जिक्र किया, आज उसका कुछ नए एंगल से हम जायजा लेंगे। और हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनकी तरफ से भी हमें अब स्टेटमेंट्स नजर आना शुरू हो गए। यानी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान नून लीग के जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, वो बड़े अब एक्टिव हैं, पुरजोश हैं अपनी अपनी कैंपेन को लेके। तो हम बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा जो कि हमारे इत्तेहादी थे, जब वो मुसीबत में होते तो पांव पकड़ लेते हैं और जब मुसीबत से निकल जाते हैं तो गला पकड़ लेते हैं या गले पे आ जाते हैं। तो अब पहले तो नून लीग ने ये पॉलिसी इख्तियार की थी कि इनके किसी बात का जो है वो जवाब नहीं देना। तो ये कहा जा रहा था ये उनका हक है, ठीक है, बिलावल साहब अगर ऐसे बयान देते हैं तो अपनी वो इलेक्शन के लिए उनका राइट है कि वो करे अपने जलसे जुलूसों में, ये नहीं करना था फिर और उन्होंने क्या करना है। लेकिन जब नून लीग ने ये देखा कि ये तो बयानबाजी कुछ ज्यादा ही हो रही है तो फिर उन्होंने भी अपने जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से हमने देखा कि स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए। जैसा कि हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से हमने देखा, उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी के पास से जो कारकर्दगी है, गो के मैं ये कहती हूँ कि ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ऐसा भी नहीं है कि जो कहते हैं कि उनकी कारकर्दगी 0/0 ही रही है और जो कहते रहते हैं जी भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जो है वो मर चुके हैं। अब उससे आगे चलिए, आगे की बात कीजिए। ये हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट जो है वो आज ही दी है। तो और इसी तरह से हमें उसके ऑपोजिट दूसरी साइड पे भी चीजें नजर आती हैं। नून लीग को भी इसी तरह से निशाना दोबारा से बनाया जा रहा है और एक बात की जा रही है कि उनके लिए तो बड़ी एक लेवल फील्ड जो है वो प्ले के लिए वो तैयार की जा रही है और ये सारी सहूलतें उनको मुयसर है, पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं है। तो दूसरी तरफ ये देखने वाली बात है कि अब क्या वाकई है ये फैसला हो चुका है, जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं। नवाज शरीफ के रास्ते के जितने भी पत्थर थे और जितने भी रुकावटें थी वो क्या वाकई ही दूर हो गई हैं, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। क्योंकि जिस तरह से फैसला अभी किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने वापसी का कि वो हर सूरत में 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, तो इसमें ये कहना गलत नहीं होगा। जो हमारे जराए हैं उनके मुताबिक जो है नवाज शरीफ का रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, तमाम रुकावटें जो हैं वो दूर कर दी गई हैं। वाकई जो उन्होंने कहा था उस बात को जो है वो मान लिया गया है और अब ये बात हमें मियां नवाज शरीफ भी कहते हुए नजर आते हैं कि पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ उन सब चीजों का जो है वो हिसाब लिया जाएगा। तो फिर इससे जुड़ी हुई एक और भी खबर है कि हमें आने वाले दिनों में कोई बड़ी गिरफ्तारियां भी देखने में नजर में आ सकती हैं, बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो तय हो चुकी हैं, इसीलिए उन्होंने जो आने का फैसला है, जो आने की तारीख है, उसमें दोबारा से कोई रद्दोबदल नहीं किया है। आप बात कर लेते हैं कि अभी जिस तरह से जो नून लीग के रहनुमा है उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमने तो कभी ये बात नहीं की कि हमने जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है, भाई इलेक्शन
अपना अपना, वो अपनी तैयारी करे, हम अपनी तैयारी करेंगे। और बिलावल साहब जिस तरह से हमें कहते हुए नजर आते हैं कि जो 2013 में एक साजिश के जरिए से उनको जो है वो पंजाब से निकाला गया, उसका फायदा ना जी नून लीग को हुआ ना उनको हुआ, किसी और जमात ने उनकी जगह ले ली। तो अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब दोबारा से फिर वही गलती हो रही है कि फिर से अगर दोनों आपस में जो इस तरह से वो लड़ेंगे, फिर ये ना हो कि फिर कोई तीसरी पार्टी जो है वो उसका फायदा उठा ले। और जिस तरह के जनूबी पंजाब में ये नवाज शरीफ साहब का ये कहना, ये बात भी सामने आई है कि उन्होंने ये कहा है कि अलीम खान साहब के साथ जो उनकी इत्तेहाद की खबरें थी वो शायद उस पर अभी एग्री नहीं है। अगर जनूबी पंजाब में मियां नवाज शरीफ उनके साथ इत्तेहाद पे एग्री नहीं है तो फिर इसका फायदा क्या पीपल्स पार्टी वाकई उठा सकती है या उठाएगी, ये भी देखने वाली बात है इसमें। और बहरहाल चीजें जो है इसी तरह से ही आगे बढ़ती हैं। अभी आज अगर ये सारी बयानबाजी से काम ले रहे हैं, ये भी मुमकिन है कि हमें बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, जल्दी जब इलेक्शन हो तो फिर ये चीजें करीब करीब आती हुई महसूस है, क्योंकि सियासी पार्टियों का हमेशा से ये होता है, माजी में क्या कुछ नहीं हो गया था, लेकिन जब पीडीएम बनी और सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए, फिर सबकी वो गिले शिकवे दूर हो गए। इसी तरह से अभी अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन करनी है, अपना अपना इलेक्शन जीतना है और लड़ना है, तो भाई फिर ये चीजें तो देखने को मिलती हैं और इस तरह की बयानबाजियां भी आती हैं और कहा जाता है कि भाई यही तो निशानी होती है कि इलेक्शन कैंपेन की और यही इलेक्शन का हुस्न होता है। ये भी कहा जाता है कि ये तो कोई बात नहीं कि सब मीठा मीठा बोल के इलेक्शन हो जाए तो उसका मजा नहीं आता। तो जाहिर सी बात है आप सब अपने अपने इलेक्शन की जो है वो तैयारी में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी इस बात पे फिर वो जोर दे रही है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ सभी वापस आ रहे हैं तो इसका फिर मतलब ये है कि बाकी इलेक्शन जो है चले 90 रोज में ना सही, लेकिन जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में, पहले हफ्ते में जरूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर मामला सेटल ना होते और इलेक्शन की जो बात है वो उस तरह से कंफर्म ना होती तो फिर ये यकीनी बात थी एक के नवाज शरीफ साहब की अभी आने की जो डेट थी इसमें भी तब्दीली हो सकती थी। अच्छा, दूसरी जो बात कही जा रही है कि अभी शायद नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से जो है वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो अभी मैं इसमें अगर मैं अपना इसमें एनालिसिस ऐड करूं तो अभी की जो सूरत हाल है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर हम देखें जो अभी की सिचुएशन है उसके मुताबिक तो अभी 2/3 वाला जो मामला है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हाँ, एक सूरत इसकी बन सकती है कि अगर जो मामलात हैं उसी तरह से पहले की तरह गारंटियां दी जाएं कि ठीक है भाई इलेक्शन ये जीतेंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है 2/3 अक्सरियत भी मिल सकती है और सारा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मामला उसी तरह से हो कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और हर कोई अपने अपने बाल बोते पे अपनी कारकर्दगी पे आए तो फिर 2/3 अक्सरियत मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो वोट है वो अब डिवाइड होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। नवाज शरीफ को भी जो पाकिस्तान नून लीग है इनका भी वोट, इसी तरह से पीटीआई का जो वोट है वो भी ज़ाहिर है अब उनको मिलेगा। पहले 2 जमातों में वोट मिलता था, तो अब ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा। और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एक ग्रुप है 17 साल से लेकर 25 साल की एज के ग्रुप्स के जो लोग हैं, खासतौर पे जो पीटीआई का वोट शायद ये वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं गेन करेगी, क्योंकि वो वोटर या तो वोट डालेगा ही नहीं। अगर उसमें पीटीआई को उस तरह से इलेक्शन में हमें नजर नहीं आती, अगर इलेक्शन में नजर आती है तो यकीनन उनको भी वोट जो है वो डलेगा। तो इसमें जो वोटर है वो डिवाइड हो गया है। तो अब इसमें देखना ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, कि उनके मफाद में क्या है, क्या उनके मफाद में जो अभी ये स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं ये इनके फायदे में है। जिस तरह से अभी एक दूसरे पे बातें शुरू हो गई हैं, पीडीआई में जब इकट्ठे थे तो सब बहुत से फैसले मिलकर ही किए थे, आईएमएफ का मामला हो या और बहुत से मामला हो, लेकिन अब चीजों पे इख्तलाफ पैदा हो गए। तो इनको ये सोचना होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब वापिस आएंगे तो यकीनन इस बारे में भी बात होगी। उनकी अगर बिलावल साहब से, आसफ अली जरदारी साहब से मुलाकात होती है तो अब भी बहुत सी चीजें हमें सामने आएंगी, हमारे देखने को मिलेगी कि अगला इनका लाएअमल क्या होता है। बहरहाल आज की व्लॉग में यही था। अभी तक की जो अपडेट है, जो बड़ी खबर इसमें यही थी कि आज जो है बंदियाल साहब का जो आखिरी दिन है, आज उनकी रुखसती है और कल से चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब अपने ओहदे का चार्ज जो है वो संभाल लेंगे और सदर पाकिस्तान उनसे हल्फ लेंगे। और नवाज शरीफ
साहब की जो वापसी की तारीख है उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। तो ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब का जो मामला थे वो सेटल हो गए हैं। अब वो इलेक्शन जो हैं वो भी हमें टाइम पे होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ के आने की डेट जो है वो चेंज होती है और इलेक्शन फिर डिले में हो जाएंगे, फिर लेट हो जाएंगे, फिर मामला लटक जाएंगे और ये केयर टेकर सेटअप जो है ये फिर चीज़ों को हम इसी तरह से लटकता हुआ देखेंगे। ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो मुल्क में है वो अच्छी कोई सिचुएशन नहीं है। महंगाई की सूरत हाल देख लें, पेट्रोल, गैस, बिजली, हर चीज़ की कीमतें देख लें। तो ऐसे में ज़रूरी यही है कि इलेक्शन करवाए जाएं और जो भी पार्टी जिसकी भी हुकूमत बने वो आके फैसले ले, ऐसे फैसले ले जिसकी आवाम को भी फायदा हो और इस मुल्क को भी फायदा हो, और हम आगे की तरफ चलें, ना कि वो इल्जाम तराशी और उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया। सब चीज़ों से आगे निकल के हमें सोचना होगा, मुल्क की तरक्की के लिए सोचना होगा, इस मुल्क के आवाम के लिए सोचना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।